लगातार अपने चैनल के माध्यम से, अपने चैनल के ज़रिए आप लोगों तक खबर दिखाई गई है कि अगर कोई कुवैत में रहने वाले हैं तो उनसे अपील भी की गई है कि नगर परिषद जनकपुर रोड वार्ड नंबर 7 के रहने वाले मोहम्मद जाबिर साहब के साहबजादे, जिसकी उम्र 24 साल बताई जा रही है, जो नौजवान हैं जिनका नाम मोहम्मद सलमान बताया जा रहा है, उनका कुवैत में कत्ल कर दिया गया है। लेकिन अब हालात इस तरह हैं कि माँ बाप यानी कि माँ का तो रो रो कर बुरा हाल है ही, वालिद का भी रो रो कर बुरा हाल है, और अपने बेटे के चेहरे को देखने के लिए इनका दिल तड़प रहा है, इनकी आंखें जो है तरस गई हैं। और अब तक जो है वहाँ से कोई मोतबर ज़राए से कोई खबर नहीं मिल पा रही है कि आखिरकार डेड बॉडी कब तक घर पहुँच पाएगी, क्योंकि वहाँ जो कफिल हैं उनसे भी इनका राब्ता नहीं हो पा रहा है, किसी और ज़रिए से उनसे बात हो पा रही है, लेकिन अब तक कोई जानकारी पुख्तगी के साथ कोई पक्की जानकारी नहीं मिली है कि आखिरकार इनके सुपुर्द जो है इनके बेटे की लाश कब की जाएगी। आज इनके परिवार के आज जो है इनके वालिद साहब यानी मोहम्मद सलमान साहब के वालिद साहब यहाँ आए हैं। कोलकाता में जन मजदूरी का काम करते हैं। तमाम लोग जो है अपनी रोज़ी रोज़गार के लिए इस परिवार का जो बाहर ही रहते हैं, बिहार छोड़ करके। इनके वालिद साहब कोलकाता रहते हैं, कुछ भाई हैं मुंबई दिल्ली वगैरह रहते हैं, और ये जो है कमाने के गर्ज से, अपने घर परिवार को बेहतर बनाने के गर्ज से, अपने घर परिवार को संवारने के गर्ज से कमाने खाने के लिए कुवैत का सफ़र करते हैं 2 साल कबल। और अचानक 2 साल बाद जब इनको आने की खबर रहती है कि 2 महीने बाद उनको यहाँ आना था, तो खबर मिलती है कि उनकी मौत हो गई है, उनका कत्ल कर दिया गया है। मशकूक हालत में एक बंद कमरे से लाश मिली है। जगह का भी नाम आपको बता दें कि कुवैत में अब्दली फार्म हाउस के नाम से एक जगह है, वहीं एक मज़रे में काम करते थे मोहम्मद सलमान, और वहीं राजस्थान के दूसरे नौजवान जो है मोहम्मद सलीम, ये दोनों की मशकूक हालत में एक बंद कमरे में लाश मिली है। अब तक जो है इसकी तफ्तीश जारी है। वहाँ की जो स्थानीय पुलिस है जांच कर रही है कि आखिरकार इन मजलूमों की हत्या किसने की है। हम मज़ीद मालूमात फराहम करेंगे, इनके वालिद साहब हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी, क्या अब तक किस तरह की जानकारी मिली है? अभी तक हमारे तरफ किसी तरह की जानकारी नहीं मिल रही है, और हमको वहाँ का कोई खबर नहीं मिल रहा। हम बहुत आदमी का फ़ोन किया तो सब बोल रहा है कि वहाँ ये करो वो करो। हम तो उतनी जानकारी अब मेरे पास है नहीं कि हम ये करें वो करें। आपके कोई रिलेशन में या कोई जानने वाले कुवैत वगैरह में नहीं रहते हैं? कुवैत में नहीं रहते हैं, सऊदी में रहते हैं। किनके थ्रू भेजा गया था उनको? किस वो एजेंट के थ्रू? जमील एजेंट का नाम है जमील। तो उनसे कुछ जानकारी नहीं मिली कि उनसे जो कोई कफिल है जहाँ पे वो काम कर रहे थे? उससे भी कोई जानकारी नहीं मिली। वो काम करने वाला जो आदमी है वो बोला कि ये लाश आपके घर में भेज देंगे या यहाँ दफनिया जाएगा। तो हम उसको बोले कि नहीं, मेरे घर में भेजो। वहाँ नहीं दफनी आया। उसके बाद तार मटोर कर रहे हैं। क्या टाल मटोल कर रहे हैं? कि कल भेजेंगे, परसों भेजेंगे, कल भेजेंगे, परसों भेजेंगे, लेकिन अब तक पुख्ता जानकारी अभी नहीं मिल पा रही। पुख्ता जानकारी नहीं मिली। कुछ भेजा गया आपको डेड बॉडी वगैरह का सर्टिफिकेट वगैरह कुछ ऐसा? सर्टिफिकेट मेरे मोबाइल पे तो नहीं, कोई और के मोबाइल पे भेजा गया है। हाँ, मेरे अच्छा, वहाँ से कैसे कांटेक्ट हो रहा है? किससे बात हो पा रही है आपकी? वही लड़का के थ्रू बात हो रहा है, लड़का कोई और के थ्रू बात कर रहा है। डायरेक्ट वहाँ से आपकी बात नहीं? डायरेक्ट हमारी उससे बात नहीं हो पा रही। बात हो रही थी आप लोग की लगातार 2 साल से बात हो रही थी? बात हो रही थी। एक हफ्ता आगे बात हुई थी, और फिर 2-3 रोज के बाद 26 जनवरी के बाद हमसे कोई बात नहीं। 15 अगस्त के बाद 15 अगस्त के बाद आप लोगों की कोई बातचीत नहीं हुई। उससे पहले जो बात हुई तो कुछ इस तरीके की हालात कुछ नहीं कोई नहीं। हमारे से खरियत पूछा, किस तरह है, कोई बात है तो बोलिए। बस यही बात बोले बाबू ठीक ठाक है, आप ठीक रहिए। बस इसी तरह की बात हुई थी। कोई किसी तरह का कोई बात नहीं हुई थी। किसी से मेरी दुश्मनी चल रही है? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। जी, काफ़ी खुशहाल परिवार इनका चल रहा था। वो जो नौजवान मोहम्मद सलमान मरहूम, वो भी काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रहे थे, लेकिन अचानक क्या और कौन सी ऐसी बात होती है वो खुदा ही जानता है, और अचानक उनके मौत की खबर आती है। लेकिन इससे कबल जो है घर में खुशी था कि मेरा बेटा जो है, जो 2 साल से हमसे दूर है। माँ ये सोच रही थी कि शायद मेरा चिराग जो है
हमसे मिलने के लिए आएगा, लेकिन अचानक ये खबर आती है कि आपके बेटे को कत्ल कर दिया गया है। आप ये महसूस कर सकते हैं कि उस माँ के दिल पे क्या गुजरी होगी और उस वालिद के दिल पे क्या गुजरा होगा। क्या अपील करना चाहते हैं स्थानीय प्रशासन से और सरकार से, गवर्नमेंट से? सरकार से यही कहना चाहते कि मेरा लड़का मुझे वापस चाहिए, मेरा लड़का मुझे रिटर्न दे दीजिए, डेड बॉडी मेरा वापस कर दीजिए। फिलहाल ये मजलूम बाप क्या फरियाद करेगा, लेकिन कम से कम मैं अपने बेटा की आखिरी रसूमात जो है उनकी जनाजे की नमाज़ पढ़ लूँ, ये उम्मीद कर रहे हैं। और सरकार से और जो भी वहाँ स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय हुकूमत है कुवैत की, उनसे अपील कर रहे हैं, एक मजलूम बाप और एक मजलूम माँ, कि मेरे बेटे को मुझ तक लौटा दीजिए, पहुंचा दीजिए, क्योंकि मैं मजलूम हूं, गरीब हूं, कमज़ोर हूं, मेरी इतनी हैसियत नहीं है। और आप हैसियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं, अब तक जो है कुवैत से इनकी जो है कुवैत से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। किसी और के माध्यम से ही ज़रिए से ही जानकारी मिल पा रही है कि कल डेड बॉडी भेज देंगे, परसों डेड बॉडी भेज देंगे, और इसी तरह से इंतज़ार का मामला बना हुआ। इसलिए जो भी कुवैत के अब्दली फार्म हाउस के नज़दीक जो भी बिहार वगैरह के रहने वाले हैं या जो भी इंडिया के रहने वाले हैं, उनसे हम अपील करना चाहेंगे कि भाई थोड़ा सा आप अपना कीमती वक्त निकालें और इस मजलूम की मदद करें, वहाँ जाएं। आपको अगर कफील वगैरह का नंबर चाहिए तो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप उनसे जा कर के बात करें, रब्ता करें, और जो सही अपडेट हैं वो देने की कोशिश करें, ज़हमत फरमाएं। बाकी वीडियो को शेयर करें ताकि कुवैत में रहने वाले तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और शायद इस मजलूम की मदद हो सके। हर छोटी बड़ी खबर के लिए उर्दू न्यूज़ बिहार को फॉलो कर लें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ज़मीन से जुड़ी हुई हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। आपके अपने ही शहर पुपड़ी में खुल गया गैलरी हाउस का दूसरा ब्रांच, गैलरी हाउस मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, जहां आपको मिलता है आपके मनपसंद का हर कंपनी का मोबाइल, हर कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान। जी हां, बजाज फाइनेंस, टीवीएस फाइनेंस, होम क्रेडिट, पेनलैब, DMI कंपनी की तरफ से आपको मिलता है मात्र 0% ब्याज दर पर आसान किस्तों के साथ। तो आज ही आए, मौका न गवाएं और अपने मनपसंद का मोबाइल ले जाएं, मनपसंद का इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाएं।